नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कुछ एक ऐसी चीजें जो ह्यूमन बीइंग, मानव जात हमेशा से, जब से अस्तित्व में है तब से जानना चाहता है। मैं पिछले जन्म में क्या था, या मैं पिछले जन्म में क्या थी, मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, क्या बनूंगा, या मैं क्या बनूंगी, है ना। हर व्यक्ति विशेष के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब से ये ह्यूमैनिटी है तब से ये क्यूरियोसिटी है। यस, ये क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा सिर्फ मानव जात के अंदर है। ये मैं आपको बता दूं। बाकी किसी भी योनि के जीव के अंदर कोई जिज्ञासा विज्ञासा नहीं है। ठीक है, प्रकृति ने उन्हें अमुक कर्मों के फल हेतु जन्म दिया। पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सिर्फ अपनी बेसिक नीड के ऊपर ही जीवित हैं। इनके अंदर भी दिमाग होता है, होशियारी होती है, चालाकी होती है, कैसे अपना खाना अरेंज किया जाए, है ना। कितनी चालाकी से, होशियारी से आप देखो, जो शिकारी जीव है ये दूसरे पशु पक्षियों पर कैसे अटैक करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। पेड़ है, पौधे हैं, आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिमाग है किसी के पास तो उन मनुष्यों के पास जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप देखना, कितने मनुष्य भी, मनुष्य का शरीर होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी बेसिक नीड तक ही सीमित है। अगर उनको कहीं भूख लग गई तो वो ये नहीं सोच पाते हैं कि मुझे यहाँ भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस भूख लगी है मतलब भोजन कर लिया, कहीं पर कुछ भी बोल दिया, कैसे भी जी लिया। कोई गहरी सोच नहीं है, कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं है, ना भूतकाल को जानने की उनके अंदर कोई इच्छा है। सिर्फ उनकी जो लाइफ है वो बस प्रेजेंट है। और प्रेजेंट लाइफ भी कैसी है, जिसका ना कोई जड़ है, ना इसकी कोई शुरुआत है, ना कहीं अंत है, ना जड़ ना मूल जिसको हम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि हाँ, मुझे जानना है कि मैं अपने पास्ट टेंस में, पिछले जन्म में क्या था, या मैं भविष्य में मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाने वाली है। बहुत अच्छे कर्मों का जब व्यक्ति को फल मिलता है तब उसके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। ये जिज्ञासा ही वो चीज है जो आपको भक्ति के मार्ग में ले जाती है, आपको ज्ञान के मार्ग में ले जाती है। व्यक्ति अपना गेरुआ कपड़ा पहनता है और नहीं भी पहनता है तो भी सत्य की खोज में निकल जाता है। हमारे ऋषि मुनि आप देखो, जंगल में, पीहड़ में, गीच जंगलों में उस समय, आज जब हम देखते हैं कि यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ केदारनाथ है, और ये जो हम तीर्थ स्थान देखते हैं, हम देखते हैं कि नहीं, स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। पल पल में मौसम बदलता है, चारों तरफ हिम वर्षा हो रही है, बर्फ ही बर्फ, बर्फानी बाबा बैठे हैं। कैलाश पर्वत, मान सरोवर, आप जाकर के देखो इन जगहों पर, आपको पता चलेगा कि हम किस दलदल में फंसे हैं। हम कितनी छोटी छोटी चीजों में हमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, जबकि सही आनंद तो इस पृथ्वी में कहीं और ही है ना। आप जाकर के देखो उत्तराखंड की भूमि, जो देवभूमि कहलाती है। क्यों? आप वहां के लोगों से मिलो, फिर आप आओ और दूसरे जो बहुत विकसित एरिया है, जो बहुत विकसित प्लेस है, मैं किसी प्लेस का नाम नहीं दूंगी, लेकिन आप ऐसी जगह पर जाओ और आप देखो कि इंसान आपको कैसे चीटिंग कर लेता है आपके साथ, कितने बुरे कर्मों से लिप्त है, पैसों के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। अभी आप देखो हर जगह पैसों के लिए लोग भगवान को भी यूज करते हैं। मेरे घर में भगवान है, भगवान भगवान करके भगवान को भी उन लोगों ने बुरी तरीके से यूज कर लिया है अपनी फेम बढ़ाने के लिए और अपनी चैनल को बढ़ाने के लिए, है ना। बड़े बड़े शहरों में लोग कितने गंदे काम में अलिप्त हैं। और आप देखो जहाँ उत्तराखंड है, जो देवभूमि है, ऐसी जगह पर लोग बहुत सीधे साधे भोले वाले हैं। तो ये उनके पिछले जन्मों का कर्म है। बड़े बड़े शहरों में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इंसान खुद अपने खून को धोखा देता है। इंसान किसी के भी साथ गंदे से गंदा कर्म कर लेता है और उसके अंदर कहीं कोई गिल्टी फील नहीं होती है। अगर उसको मौका मिले तो जिंदगी में और भी ज्यादा, क्योंकि उसके नेचर के अंदर गंदगी है, वो गंदगी को ही पसंद करते हैं।
अच्छी आत्माएं अच्छी चीजों को पसंद करती हैं। तो हम क्या हैं और हम ऐसे क्यों हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें कहाँ जाना है? ये तमाम प्रश्न उन जिज्ञासुओं के अंदर पैदा होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कभी कोई बहुत अच्छी जगह रहे हैं, लेकिन किसी जन्म के कोई कर्मों के फल भोगने के लिए वो पृथ्वी पर आए हैं। कुछ आत्माएं हैं जो स्वर्ग लोक से आती हैं, कुछ आत्माएं जो पितृलोक से आती हैं, कुछ आत्माएं हैं जो इसी पृथ्वी पर जन्म लेती हैं बार बार, कुछ आत्माएं हैं जो पाताल लोक से आती हैं। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूं और इस जानकारी को पा लेने के बाद आप जरूर अपनी कुंडली उठाना और देखना कि आप किस लोक से आए हैं, क्या मकसद है आपके जीवन का, है ना। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसके बाद अगले जन्म में आप कहाँ जन्म लेने वाले हैं, ये भी आपकी कुंडली बता देती है। दोस्तों, सिर से लेकर के पैर तक वो तमाम चीजें, वो तमाम ज्ञान आपकी बॉडी के अंदर निहित है। सब कुछ आपको देख करके, आपके शरीर को, आपके बॉडी फिगर को देख करके बताया जा सकता है कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जाने वाले हो, बेसिकली आप कैसे इंसान हो। बराबर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुंडली आप अपनी खोल करके बैठ जाएं, या फिर अभी आप इसको देख लें, सुन लें और बाद में आप अपनी कुंडली में देखें कि आप कहां से आए हैं। सबसे पहले सूर्य। सूर्य दोस्तों वो ग्रह है जो ग्रहों का राजा है और आपकी आत्मा का कारक है। जब इंसान का शरीर नहीं रहता, इंसान जन्म जन्म शरीर बदलता रहता है, लेकिन वो जो कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार वो उन लोगों से मिलता रहता है जिसके पिछले जन्म के कर्मों से वो जुड़ा हुआ है। पिछले जन्मों का लेन देन वो भुगतता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। शरीर आप देखो, आज से 15 साल पहले या 5 साल पहले या 5 दिन पहले भी आपका शरीर अलग होगा। शरीर हर क्षण हर पल आपका बदल रहा है ना। प्रकृति कंटिन्यू आगे मूवमेंट करती रहती है, तो ये शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अपनी जगह स्थिर है। वो हर जन्म की आपकी साक्षी है। जब आप बहुत ध्यान लगाते हैं तब आपकी आत्मा की शक्ति जागती है। और यही कारण है जो लोग सूर्य पूजा करते हैं, गायत्री माता की पूजा करते हैं, उनकी आत्मा की शक्ति गजब तरीके से जगी हुई होती है और वो अपने आप को एक साक्षी भाव के रूप में देख सकते हैं। कई बार आप देखना, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम इंसान खुद क्या कर रहा है उसको पता नहीं होता है, वो दूसरे के कर्मों को देखता रहता है, क्योंकि दूसरों के कर्मों को वो साक्षी भाव से देखता रहता है। हाँ, तूने ये सही किया, तूने ये गलत किया, खुद ने क्या किया वो नहीं जान पाता, क्योंकि तब वो सब्जेक्टिव हो जाता है, अपने आप से जुड़ जाता है। सिर्फ उसको यही मालूम पड़ता है कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ और मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया। वो कभी भी साक्षी भाव से खुद को नहीं देख पाता। जब आपका ज्ञान जागता है तो व्यक्ति अपने आप को साक्षी भाव से देखता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, और उसके बाद ही जीव आगे की तरफ आगे बढ़ता है। तो जो आपकी आत्मा की शक्ति है, आत्मा के जो कारक है, वो है सूर्यदेव। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि कहाँ बैठे हैं उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आप किस लोक से आए हैं। बराबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली का पहला जो हिस्सा है, जो आपका तन भाव है, सबसे फर्स्ट सर्कल के अंदर सबसे पहला जो भाव पड़ता है, जो आपका तन भाव है, वहां से हमको दूसरे नंबर के खाने से गिनना है। दूसरे जो प्लेस है वहां से हमको गिनती करनी है। जब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, तब आपको सेम समझना है। एक वाले भाव में आपके मतलब आपके तन स्थान से दूसरा जो हिस्सा है वहां अगर सूर्यदेव पड़े तो वो, और इस तरफ आपको गिन लेना है। अगर आपके 12वें सूर्य पड़े हैं तो तीसरे में सूर्य, इस तरफ आपको आना है 11वें में सूर्य, चौथा स्थान छोड़ करके 5वें में सूर्य, तो इस तरफ आ जाना है आपको 10वें में सूर्य। बराबर। कुंडली का जो हिस्सा है आपको ऐसे और ऐसे समझ लेना है। बराबर। अब आपको देखना है, अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य पड़े हैं
ये गिनती आपको सिंपल ही कैसे करनी होगी। जैसे आपने पहले भाव में, चलिए मैं कहती हूँ आपने शनि को रख लिया, या आपकी कुंडली में जहां भी शनि पड़े हैं, मैं यूं बताऊं, जहां भी आपकी कुंडली में शनि पड़े हैं वहां से आपको भाव गिनना है। शनि से दूसरे स्थान में, शनि से तीसरे स्थान में, शनि से चौथे स्थान में कहाँ है आपके सूर्यदेव। जहां भी आपके सूर्यदेव हैं उसके अनुसार आप समझ जाइए कि आप किस लोक से आए हैं। सिंपल, आपकी कुंडली में जहां सूर्य पड़े हैं और शनि पड़े हैं, उससे सूर्य कौन से भाव में पड़े हैं, कौन से घर में बैठे हैं, वहां से आप अपने आप गिनती कर लो। ठीक है, कुंडली आप खोलकर बैठ जाओ। फिर से तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, जहां शनि पड़े हैं उसके आगे से आपको गिन लेना है। तो अगर शनि के बिल्कुल पड़ोस में आपके सूर्य पड़े हैं, पहले ही खाने में, शनि से तुरंत बाजू में, बाजू वाले घर में अगर आपके सूर्य बैठे हैं, तो समझ जाइए आप स्वर्ग लोक से आए हैं। जिनकी भी कुंडली में शनि के बाजू में सूर्य बैठे हैं, ये समझ जाए आप स्वर्ग लोक से आए हैं। आपकी आत्मा इस जन्म से पहले स्वर्ग लोक में विचरण करती थी, और यही कारण है कि इस जन्म में आपको यहाँ के लोगों का रहन सहन, सोच समझ, वहां से उससे आप परे होंगे। आप सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत अच्छा आप महसूस करना चाहते हैं। आप अपने आसपास ऐसी चीजों को पसंद करेंगे जो आपको स्वर्ग का आनंद दे। आपके अंदर वो चीज पड़ी हुई है, क्योंकि आपकी आत्मा पहले स्वर्ग में रह चुकी है। तो नेचुरली आपकी आत्मा पृथ्वी में आने के बाद भी स्वर्ग के उस माहौल को महसूस करना चाहती है। इसलिए अब आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहेंगे, बाग बगीचे लगाना चाहेंगे, घर के अंदर पूजा पाठ का सुंदर स्थान बनाना चाहेंगे, अच्छे लोगों से मिलना चाहेंगे। आप उन कर्मों को करना चाहेंगे जिन कर्मों को करके आप स्वर्ग की तरफ, कुदरत की तरफ फिर से अपना फिर से आप जा सके। क्योंकि हर आत्मा जहां से आई है वहीं पर वो जाना चाहती है। गंदगी या गंदे कर्मों से आप बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अगर आपके शुक्र मजबूत हैं, सूर्य के साथ कहीं शुक्र की भी युति बन रही है, तो कभी आप भोगी हो जाएंगे, विलासी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास हर प्रकार का सुख आएगा। ये आप लिख लो, अगर आप स्वर्ग से आए हुए हैं तो आपको कुदरत हर तरह का सुख देती है। सुख का प्रमाण जब ज्यादा हो जाता है, जिनके भी ये योग पड़े हैं उनके शुक्र लगभग मजबूत हैं, ये मैंने देखा हुआ है। तो ऐसे में आप विलासी भी हो जाते हैं, कभी आप भोगी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा आलस में चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो कुदरत ने आपको चीज दी उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। ऐसा ही कोई कर्म आपने स्वर्ग में भी किया और उसका परिणाम यह हुआ कि आपको पृथ्वी में आकर के उन लोगों से मिलना पड़ा जो आपकी कैटेगरी के नहीं होने के बावजूद भी आपको मिलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उनके साथ आपके बिजनेस है, उनके साथ आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, स्कूल में बैठना पड़ता है, लेकिन आपका मन कहीं और किसी और दिशा में जाना चाहता है, कोई और परमानंद पाना चाहता है। बराबर। अब हम देखेंगे इसके आगे, जिनके सूर्य थर्ड प्लेस पर पड़े हैं, शनि से दूसरा भाव छोड़कर तीसरे भाव पर अगर आपके सूर्य पड़े हैं, तो नेचुरली दोस्तों आप पितृलोक से आए हुए हैं। पितृलोक से जो जीव आते हैं, आप देखना उनकी कुंडली में ज्यादातर पितृ दोष होता है। पितरों के साथ वो रह करके आए हैं, उन्हें अपने परिवार से बड़ा मोह होता है, बड़ा मोह। परिवार का मोह उनसे छूटता नहीं, कभी कभी खुद बर्बाद हो जाते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन खुद का जो उनका बेसिक परिवार है वहां से उनका मोह नहीं छूटता है, क्योंकि पितृ उनसे कुछ चाहते हैं, कुछ उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से पितृ परेशान हैं। तो पितृ उन्हें पृथ्वी पर फिर से भेजते हैं कि जा और वो कर्म कर जिससे हमें शांति मिले, हमें मुक्ति मिले। ऐसे लोगों को शांत के सपने ज्यादा आएंगे, शिवजी के भी दर्शन होंगे, पितरों से उनको उनके खुद के परिवार से लगाव होगा ही होगा, उनके पुरखों से भी उन्हें बहुत लगाव होता है। अपने पुरखों की जब वो बात करेंगे बड़े गर्व से करेंगे, उनका खुद का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है।
हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। हमने महाभारत में देखा, धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में अंधे हो चुके थे कि वो धर्म अधर्म भूल बैठे थे। ऐसे जब पितृदोष आपको लगता है तो आपको कुछ होश नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। कई बार आप बड़े बड़े ऐसे कुकर्म कर बैठते हो जिसके फलस्वरूप आपको बार बार पितृलोक से ही भेजा जाता है कि जाओ पृथ्वी पर और इन पापों का नाश करो। तो ऐसा हो जाता है। बराबर। अब हम बात करेंगे जिनकी भी कुंडली में 5वें स्थान पर या 9वें, शनि से 5वें या 9वें स्थान पर सूर्य देव विराजित है। बराबर। ऐसे लोग इसी दुनिया में पहले थे और फिर से आपका जन्म इसी दुनिया में हो गया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ एक ऐसे कर्म जिसका लेन देन आपको करना था और आप इसी दुनिया में फिर से आए। हो सकता है पिछले जन्म में आप किसी और योनि में हो, लेकिन इस जन्म आप मनुष्य योनि में हैं और आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं पिछले जन्म में रह गई थी, उनको आपको पूरा करना है। या कुछ कर्म ऐसे बाकी रह गए थे जो आपको इस जन्म करना है। आपको खुद एहसास होगा कि यस, जैसे आप पृथ्वी की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु से बहुत ज्यादा आपको एकत्व भाव महसूस होगा, क्योंकि आप पहले भी उनके कनेक्शन में थे और फिर से आप उनके कनेक्शन में आ गए हो। इसके बाद में दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि से सूर्य 6ठे या 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम जातक पाताल लोक से आए होते हैं। पाताल लोक से ये पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं। ये कुछ रहस्यमय होते हैं, कुछ अलग थलग रहते हैं। मनुष्य लोक में उन्हें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति का उन्हें साथ मिल जाए तो बड़े बड़े पराक्रम करते हैं, तंत्र मंत्र में सिद्ध होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठानों को भी ये सिद्ध कर लेते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां निहित होती हैं जिससे ये कुछ बड़ा और बहुत बड़ा काम करके फिर दुनिया को छोड़ते हैं, जो भी आत्माएं पाताल लोक से आती हैं। अब आप बात करेंगे जो भी भाव खाली रह गए हैं, वो तमाम जो भाव हैं, ये भाव केंद्र में आते हैं। शनि और सूर्य, इनकी युति केंद्र भाव में बन रही है। केंद्र भाव में अगर आप बैठे हैं तो नेचुरली इसके बाद शायद आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आप बहुत जेनरस हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करेंगे भी, सबकी मदद करेंगे, क्योंकि जो अच्छे कर्म कुदरत को आपसे करवाने हैं, वो करवाने के बाद कुदरत आपको मुक्ति देने वाली है। ज्यादातर देखना ऐसे लोग, इनकी संतानों में लड़कियां होंगी, लड़के नहीं होते हैं। ये कहा जाता है जिनके बच्चे नहीं, मतलब लड़का नहीं है, उसका सुबह उठ करके लोग मुंह नहीं देखते हैं। लेकिन ये कुंडली का जब भी विश्लेषण किया जाता है, एक चीज बहुत अच्छे से पकड़ में आती है कि जिनके लड़के नहीं है, उनका वंश वहीं पर पूरा हो रहा है, वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। जो भी उनके कर्मों का लेन देन है, वो करने के बाद उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए कई बार ये देखा जाता है कि संतानों में उनके लड़के भी नहीं होते, सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। तो अगर इसमें कहीं पर भी केंद्र भाव में, जैसे कि आप बोलेंगे आपने चौथे का नहीं बताया, 7वें का नहीं बताया, तो ये तमाम जो है, पहले का नहीं बताया, ये सब केंद्र भाव है। 7वें का, हाँ 7वें का नहीं बताया, तो ये तमाम केंद्र भाव है। यहाँ अगर है 10वें का, सॉरी, तो यहाँ पर अगर सूर्य शनि की युति हो रही है, सूर्य बैठे हुए हैं, तो फिर समझिए अगर आप कोई भी कर्म के बंधन में, बड़े कोई कर्म के बंधन में लिप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। आपके द्वारा बहुत अच्छे कार्य होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आजमा करके देखें। ये जो जानकारी आपको मिली है, इसके बाद में जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, जो प्लेस में सूर्य, जिस प्लेस में मैंने बताया कि इस प्लेस में बैठा सूर्य आपको ये फल दे रहा है, तो क्या सच में आपके अंदर वो लक्षण है? क्या सच में आप चाहते हैं वो सब कुछ जो मैंने बताया कि हाँ मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बनूं, या मैं
ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, अगर सच है तो आप इन तमाम चीज़ों को सच समझे। ये मेरा अपना, मैंने अपने खुद से इस चीज़ को अपने अनुभवों से निकाला हुआ है। शायद आपको लिटरली कहीं मिले या ना मिले, तमाम कुंडलियों के विश्लेषण के बाद ये चीज़ आउट हुई है कि ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जैसे